खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। दिन दिहाड़े सरवर फार्मेसी पर डकैती की वारदात, दो मुसल्ला डाकुओं ने लूट मार करके फरार हो गए। शेरगढ़ मेन बाजार शेरगढ़ में सरवर मेडिकल स्टोर पर दिन दिहाड़े दो नामालूम मुसल्ला डाकू आ गए। गुलाम मुस्तफा ग्राहकों को हजारों की नकदी से महरूम कर दिया, एतमीनान के साथ फरार हो गए। 15 की इतला के बावजूद पुलिस ताखैर से पहुंची। शहर यूं ने क्राइम कंट्रोल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। खैरपुर नाथन शाह के करीब गांव मीर हसन में अब्बासी बरादरी की जानिब से पीपल्स पार्टी की शानदार कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग अब्दुल लतीफ अब्बासी, अब्दुल हमीद अब्बासी, अब्दुल कादिर अब्बासी, डॉक्टर मुनीर अहमद अब्बासी, सज्जाद हुसैन अब्बासी की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इस्तकबाल किया गया। कॉर्नर मीटिंग में साबका MNA इमरान जफर लगारी, पीपल्स पार्टी रहनुमा असद अली जुनेजो, मशहूदुल हक गाडी, डॉक्टर खलील सिकंदर कहूहारो, तालुका सदर लाला इजाज हुसैन चांडियो, एडवोकेट जफर अली मुगेरी, रईस शकील अहमद चांडियो, फरूक अहमद लगारी, अब्दुल गफूर लगारी, मीर मुर्तजा लगारी, जाहिद हुसैन जंगीजू, मीर नादर अली लगारी, नजर हुसैन बब्बर, कुर्बान अली सियाल, अब्दुल हफीज सोमरू और पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए गए। खबर शामिल करते हैं जिला औस्ता मोहम्मद से। हमारे ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कोलाची की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली हल्का NA 255 जाफराबाद सोबतपुर औस्ता मोहम्मद के उम्मीदवार मीर चंगेज खान जमाली के इलेक्शन मुहिम के हवाले से मीर फकीर बख्श खान जमाली बंगला हजवानी बाईपास औस्ता मोहम्मद के मुकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर हैदर खान जमाली, मीर आमिर खान जमाली और मीर मुर्तजा खान जमाली की जानिब से जलसा का इनेकाद किया गया। इस मौका पर हल्का PB 17 से 3 आज़ाद मीर हैदर अली खान जमाली उम्मीदवार मीर आमिर खान जमाली हाजी न्याज खान इमरानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का PB 17 औस्ता मोहम्मद सरदारजादा फैसल खान जमाली के हक में दस्तबदार होने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर NA 255 के उम्मीदवार मीर चंगेज खान जमाली हल्का PB 16 झटपट के उम्मीदवार मीर हसन खान जमाली, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर हैदर अली खान जमाली, मीर आमिर खान जमाली, पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी हाजी न्याज खान इमरानी, पीपल्स यूथ बलोचिस्तान के राब्ता सेक्रेटरी शान साकिब अबड़ू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जाफराबाद के सदर सैयद अब्दुल्ला शाह, लेडीज विंग जाफराबाद की सदर अंजुमन फकीर बख्श जमाली, जिला औस्ता मोहम्मद के सदर सैयद अजार मोहम्मद शाह, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुदरतुल्लाह जमाली, सीनियर रहनुमा वज़ीर आला इमरानी अब्दुल गफ्फार, PSF बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब करम इमरानी, मोहम्मद सलीम अबड़ू, अब्दुल फताह रंद व दीगर ने खिताब किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के इलाके कायदाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया, 1.5 साल मासूम बच्चे को अगवा के बाद जिंदा दफन करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी पुलिस को आज सुबह इतला मिली कि अहमद नवाज सकना डेरा वाला कायदाबाद के बेटे मोहम्मद का शान उमर 1.5 साल को अगवा कर लिया गया। इतला मौसूल होने पर मुकामी पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने वाकया का नोटिस लेते हुए SHO कायदाबाद शाहिद निसार को तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की। SHO कायदाबाद ने अपनी टीम की हमराही में इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए मुलजिम मुकद्दस बीबी और उसके शौहर मुलजिम शफाउल्लाह को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम और मुलजिमा दोनों ने इंकशाफ किया कि उन्होंने बच्चे को जमीन में जिंदा दफन करके कत्ल कर दिया है। मुकामी पुलिस ने मुकद्दस बीबी की निशानदाही पर बच्चे की नाश को बरामद कर लिया है। पुलिस की जानिब से बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इब्तदाई तहकीक में वाकया ज़ाती अनात का शाखसाना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने कहा है कि इस अंधुनाक वाकये के मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए करार वाकया सजा दिलवाई जाएगी। शेख यूसुफ का मुबैना फ्रॉड मंजरेआम पर आने के बाद इलेक्शन से पहले ही अवाम ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरी मकबूल रसूल की 43 एकड़ के करीब जमीन को मुबैना सैकड़ों अफराद को फ्रॉड के जरिए फरोख्त करने पर अवाम में गुस्सा की लहर। लीगी रहनुमा शेख यूसुफ की लगाई गई पेनाफ्लेक्स पर स्याही फेंक कर मुंह काला कर दिया गया। जराये के मुताबिक शेख यूसुफ की सैकड़ों नस्ब पेनाफ्लेक्स पर काली स्याही फेंक कर काला कर दिया गया है। अवाम का कहना है कि किसी सूरत इलेक्शन में कामयाब नहीं
इलेक्शन की सरगर्मियां अपनी जगह मगर खल्के खिदमत करने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, बिल्कुल। कोटरी के सिकंदराबाद कॉलोनी में सिंध आर्ट सर्कल की जानिब से एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने अपने फन का मुजाहरा करके अवामों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। तकरीब रखने का मकसद न सिर्फ अवाम का दिल बहलाना था, बल्कि खोसा फाउंडेशन के चेयरमैन रईस साजिद खोसू के किए गए फलाही कामों को उजागर करना था। इस हवाले से हम मजीद तफसील से जानते हैं हमारे ऑन न्यूज के रिपोर्टर जामीन बिलोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जामशोरो के तहसील कोटरी सिकंदराबाद कॉलोनी में, जहाँ सिंध आर्ट सर्कल की जानिब से एक तकरीब मुनक्कद की गई। सिंध आर्ट सर्कल के चेयरमैन तारिक आकाश ने खोसा फाउंडेशन के चेयरमैन रईस साजिद खोसू को बतौर मेहमान ख़ास पेश किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत के बाद मौजूदीन को मेज़बानों की तरफ से बतौर तोहफ़ा सिंध की सकाफ़त, लुंगी, अजरक और फूलों के हार पेश किए गए। खोसा फाउंडेशन के चेयरमैन रईस साजिद खोसू के साथ वडल खोसू, साबका कौंसलर मामा सिद्दीक बलोच, PS 79 के आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुलेदी, साफ़ी दोस्त शौकत मेमन, सलीम खोसू, कासिम खोसू, दीदार शाम, साबका MS डॉक्टर बरकत लेगारी और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की और अपनी अपनी तकरीरों में रईस साजिद खोसू को इस बात का भी यकीन दिलाया कि आपके हर माज पे हम शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि कम उम्री में रईस साजिद खोसू ने आवाम का दिल इसलिए जीता क्योंकि वो हर मजलूम की आवाज़ बने रहे और हर शर पसंद अनासर का डट के मुकाबला किया। इसी हवाले से हम चंद मौजूदीन के साथ साथ खोसा फाउंडेशन के चेयरमैन रईस साजिद खोसू से भी गुफ्तगू करते हैं। क्यों आते हैं और ये आगे चल के क्या साबित होगा, ज़रा तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने यहाँ प्रोग्राम हुआ, आपने देखा, उसी से यही मिसाल है कि हमारे माशरे में बेरोज़गारी और सब चीज़ें जो यहाँ पे बढ़ रही है, मंशियात है, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, उसके लिए कि ये मिसाल है। इंशाल्लाह आप पहले भी हमें फलाही कामों में देख चुके हैं और आने वाले फलाही कामों में भी इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे और हमारी यही कोशिश है कि सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हों। एक हमारा नौजवान है साजिद खोसू साहब, उसके बहुत खिदमात हैं। वो ख़ास तौर पे हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ पे मिल मज़दूर और गरीब आदमी बहुत रहते हैं, उनके लिए ये नौजवान बहुत जफाकश है और कोशिश करके जो बेरोज़गार हैं उनको कोशिश करके वो रोज़गार दिलाने की कोशिश करता है। आज उसके लिए जो है ना, आज ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम रचाया गया है कि ये भी प्रोग्राम ऐसा है कि ऐसे समझो कि समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। जैसे साजिद एक नौजवान है, वो एक मेहनत कर रहा है अपने नौजवानों के लिए, उनको रोज़गार के लिए, तो उसको भी एक मौका देना चाहिए। उसके साथ आज जो है ना ये शाम रचाई गई है इसी खुशी में। सिंध आर्ट कल्चर की तरफ से हमारे समाजी हवाले से साजिद खोसू हैं, जो चेयरमैन भी हैं खोसा फाउंडेशन के, उनके शान में ये आज प्रोग्राम रखा गया है और हम तकरीबन सब सियासी, समाजी और इलाके के लोग यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो बेहतरीन काम कर रहा है और हम उसका साथ देने के लिए, यकजहती के लिए उनके साथ इकट्ठे हुए हैं। ये तकरीर मुकद्दर ये है साजिद अली खोसू, खोसा फाउंडेशन का चेयरमैन है। जो कोरोना टाइम था, जब कोई भी नहीं निकलता था, ये वाहिद शख्स था जो घर घर जाके गरीबों की मदद कर रहा, बिना नस्ल बिना फर्क के। ये फाउंडेशन खोसा फाउंडेशन है, खोसा फाउंडेशन, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ ज़ात वालों की है, हर किसी की मदद, बिना मदद पे, बिना ज़ात पात के मदद करता था। वो मज़दूर हो, कोई भी हो, उसकी हाजत पूरी करना, घर पे कोई सामान पहुँचाना, बिना फ़ोटो सेक्शन के किसी भी मसले के। काफ़ी मसाइल में हम इनके साथ थे। उसके कुछ दोस्त हमारे साथी भी साथ थे उस वक्त थे, जो फ़ोटो सेक्शन करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना किया कि फ़ोटो सेक्शन से किसी नहीं है, किसी की कमी होती है इज़्ज़त में, तो फ़ोटो सेक्शन नहीं करो, हम मदद करने आए, मदद करेंगे। और मज़दूर हो, कोई मलेरिया में कहीं भी हो, ये वाहिद बंदे हैं रईस साजिद वाले खोसू, रईस वडल वाले, जो मदद करते हैं। उनकी वजह से ये जो दोस्तों ने प्रोग्राम किया रईस साजिद के साथ, बहुत अच्छा किया है। उनकी हिम्मतों को, उनके जो प्रोग्राम को, उनकी खिदमत को ये एक प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए इनकी मेहरबानी।
और शामिल करते हैं खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक मलक शाकर बशीर अवान और मलक आसिफ भा की और सेंटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान की न्याजी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब हमायत में मलक सईद अवान ने मोहम्मदी कॉलोनी में एक जलसा मुनक्किद किया। उम्मीदवार हल्का NA 87 मलक शाकर बशीर अवान और उम्मीदवार हल्का PP 82 मलक आसिफ भा अवान की हमायत में मलक सईद अवान ने एक शानदार जलसा मुनक्किद किया, जिसमें मलक सफदर चद्दर, सूबेदार अली मोहम्मद, मलक तारक अवान, मलक खान अवान, मलक अजहर अवान, डॉक्टर शफकत हयात, मलक उमर हयात जोया, सूबेदार हक नवाज, शेरवान अवान, सूबेदार मोहम्मद रमजान, मेहर मोहम्मद अदरीस, मोहम्मद नजीर, मेहर अशरफ, मेहर यासीन, साहब खान, सुहेल अंजम चद्दर में दीगर मौजूदीन मोहम्मदी कॉलोनी ने दोनों उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान करते हुए बड़ी दुआएं खैर कर दी। इस मौका पर जिली सदर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर गौस मोहम्मदी नियाजी, मलक अशरफ अवान, मलक अमजद इकबाल नाइच, इब्राहिम भट्टी भी हमरा थे, जिसके बाद कच्चा बाजार जोराबाद के सदर मोहम्मद रफाकत रहमानी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद और ताजिर बरादरी कच्चा बाजार जोराबाद की दावत पर जिली सदर मुस्लिम लीग नून सेंटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी ने हमरा उम्मीदवार मलक शाकर बशीर अवान और मलक मोहम्मद आसिफ भा अवान के हक में दुआएं खैर दी। इस मौका पर मलक अशरफ अवान, मलक हुसनैन खारा, कादर बख्श अवान, मोहम्मद इमरान और कच्चा बाजार के दुकानदारों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसके बाद रहमान कॉलोनी जोराबाद में यूसुफ वडल, शहजाद हुसैन, प्रॉपर्टी डीलर मुबशर ज़र व दीगर दोस्त अहबाब वालियान कॉलोनी भी मलक शाकर बशीर अवान और मलक मोहम्मद आसिफ भा के हक में दुआएं खैर दी। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शौकत महमूद बसरा और उनकी अहलिया मोहतरमा रिजवाना नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर न होने पर मोहतरमा रिजवाना बसरा मैदान में आने का ऐलान कर दिया। हरुणाबाद फोटाबाज पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शौकत मोहम्मद बसरा और उनकी अहलिया मोहतरमा रिजवाना नवाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर शौकत बसरा के बड़े भाई चौधरी तिल्लत बसरा कौमी असम्बली और हरुणाबाद से मुमताज कानूनदान आजम अली चौधरी एडवोकेट सूबाई असम्बली और फोटाबाज की सूबाई असम्बली के उम्मीदवार काशिफ पंसुता मैदान में है। गुज़श्ता रोज शौकत बसरा की अहलिया मोहतरमा रिजवाना बसरा ने अपने खामद की अदम मौजूदगी में इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली है और अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। रिजवाना बसरा का कहना है कि शौकत बसरा का मिशन जारी रखेंगे और इलाके की अवाम को समाज दुश्मन नासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आइए सुनते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मैं रिजवाना बसरा अहलिया शौकत महमूद बसरा आज आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि मैं उस अहद को दोहराऊं जो मेरे हस्बैंड शौकत महमूद बसरा ने आपसे किया था कि जब तक हमारे खानदान का आखिरी बच्चा भी जिंदा रहा हम इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए मैं हारूनाबाद से लेकर मरोड़ तक शौकत बसरा और कैदी नंबर 804 का पैगाम लेकर गली गली कूचे कूचे में जाऊंगी। मैं जलसे भी करूंगी, मैं जुलूस भी निकालूंगी और मैं आप लोगों से हल्के की आवाम ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ दे के कैदी नंबर 804 के नामजद उम्मीदवार तल्लत महमूद बसरा, चौधरी आजम और काशी पंसोते को कामयाब करवाने में मेरा साथ देंगे। इसके लिए मैं आपसे दोबारा ये इल्तमास करूंगी कि मेरे हल्के के अवाम, गयूर अवाम आए और मेरा साथ दें। ना इमरान खान झुका, ना शौकत बसरा झुका, ना आप झुकेंगे और ना मैं झुकूंगी। आपकी दुआओं की मुंतजिर आपकी बेटी, आपकी बहन रिजवाना बसरा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज 14 दिन गुजरने के बाद अभी तक कोई रिकवरी नहीं की गई, ना कोई मुलजिम गिरफ्तार किया गया। कराची थाने स्टील टाउन के हदूद में आए दिन चोरियां अरूज पर, मुतलका अदारे नोटिस लें। जैसा कि दिन दिहाड़े मोड़ का 7 तारीख जनवरी दिन के 2 बजे नई CD 70 होंडा लाल कलर में साफी इरफान मरी की चोरी हुई है, जो थाने स्टील टाउन में एंट्री करवाई गई, मगर अभी तक पुलिस की कोई कारकर्दगी जाहिर नहीं। कब मिलेगा इंसाफ, कब इलाके में अमन व अमान कायम होगा? जल्द से जल्द नई मोटरसाइकिल वापसी करवाई जाए। खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से। टंडोलियार में मंशियात की खरीदो फरोख्त जारी। टंडोलियार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की फरोख्त आम मंशियात में गुटखा, मेनपुरी, कच्चा शराब और आइस क्रिस्टल, हेरोइन, अफीम, चर्स खुलेआम फरोख्त जारी है। SSP टंडोलियार अबरेज अली अब्बासी के दावे धरे के धड़े रह गए और दूसरी जानिब टंडोलियार शहर में चोरियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा, दर्जनों शहरी अपने बाइकों से महरूम।
खबर शामिल करते हैं खान बेला से। राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जंद पाकिस्तान फ़ख्रे खान बेला मरूफ बिजनेसमैन मलक तारक शहजाद चेयरमैन तारक फाउंडेशन की सरबराही में तारक फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी फलाही काम जारी है। तारक फाउंडेशन की जानिब से जनूबी अफ्रीका के बेघर खानदानों को सर पर छत फ्राहम करने की खातिर लाखों डॉलर से मकानात तमीर करके देने और स्कूल के बच्चों को वर्दियाँ जूते देने के प्रोजेक्ट पर ज़ोरों शोर से काम जारी है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन मलक तारक शहजाद ने अपने दस्त मुबारक से तमीर शुदा मकानात की चाबियाँ दी और तलीमी इदारों में जाकर शूज़ और वर्दियाँ तकसीम की। पाकिस्तान की मरूफ समाजी शख्सियात मलक फजल अहमद नाइच, मलक महमूदुल हसन नाइच, मलक कमर नाइच, मलक बख्त अली नाइच, चीफ कोऑर्डिनेटर तारक फाउंडेशन पाकिस्तान राना मोहम्मद कासिम, मलक पैनल नाइच, कोऑर्डिनेटर तारक फाउंडेशन राना जाहिद इकबाल, मलक बिलाल नाइच, मलक फवाज नाइच, मलक उमर नाइच, मलक शानी नाइच, मलक सुहेल नाइच, मलक फयाज नाइच समेत दीगर ने मलक ताहिर शहजाद नाइच को खराज तहसीन पेश किया है। खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से। पीपी के साबका सूबाई वजीर PS 58 के नामजद उम्मीदवार सैयद ज़िया अब्बास रिजवी ने नसरपुर शहर में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन ने सैयद ज़िया रिजवी को अजरक के तोहफे पेश किए हैं, जबकि सैयद ज़िया अब्बास रिजवी का कहना था कि नसरपुर मेरा अपना शहर है, जिन्होंने मुझे हमेशा इज्जत दी है। उनका मज़ीद कहना था कि नसरपुर शहर की अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार को कामयाब किया है और मुझे यकीन है कि मुझे कामयाब करके मुखालफिन को अबरतनाक शिकस्त देंगे।